हेलो गाइस। हम आज डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स की जो एलिनेशन थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो कार्ल मार्क्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब 1844 में कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स। उस बुक में उन्होंने एलिनेशन थ्योरी दी थी। उन्होंने उन्होंने नेचर की बात करी थी, उन्होंने सुंदरता की बात करी थी, उन्होंने ओपननेस की बात करी थी। उसमें उन्होंने रिवॉल्यूशन की बात नहीं करी थी। यंग मार्क्स जो है मैच्योर मार्क्स से एकदम अलग है ना। रिवॉल्यूशन, वायलेंस, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, ऐसी कोई बात उन्होंने उस यंग मार्क्स में नहीं करी थी, है ना। उन्होंने लिबर्टी की बात करी थी, उन्होंने ह्यूमैनिटी की बात करी थी, उन्होंने लव यानी कि प्रेम की बात करी थी, उन्होंने रोमांस की बात करी थी, उन्होंने ओपननेस की बात करी थी, उन्होंने मानवता की बात करी थी, उन्होंने इमेजिनेशन की बात करी थी, उन्होंने यूटोपियनिज्म की बात करी थी, है ना। आदर्श लोकवाद की बात करी थी। यंग मार्क्स जो हैं बेसिकली देखा जाए तो यंग मार्क्स के अंदर तीन चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। एक है कंसेप्ट ऑफ एलिनिएशन यानी कि अलगाववाद की अवधारणा। एक है वर्शिप ऑफ मैटर यानी कि जड़ पदार्थ की पूजा। और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्सिस यही है कि जब हम कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू चेंज करें, है ना। प्रॉब्लम इज़ ऑफ नॉट इंटरप्रिटेशन बट हाउ टू चेंज इस। कोई भी चीज़ जो है चेंज कैसे करनी है वो जो है कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस कहलाता है ना। कि हमारी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो हम कह रहे हैं वही हम करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन। कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन में ये कहा जाता है कि ये इन्होंने हीगल से अडॉप्ट किया था। ये जो कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन है ये इन्होंने हीगल से अडॉप्ट किया था, है ना। कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन क्या कहता है कि जो हीगल हैं, पहले हीगल की बात करें तो हीगल ने जो कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन दिया था वो अलग था। उन्होंने पॉजिटिव वे में दिया था, उन्होंने सकारात्मक रूप में दिया था। हीगल ने क्या कहा था कि जब भी व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, दोनों विचारों के बीच में टकराव होता है और फिर एक नया विचार निकल कर आता है, एक नया थॉट निकल कर आता है जो कि थर्ड थॉट होता है ना। हीगल कहते हैं कि एलिनेशन या फिर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, है ना, या सोसाइटी की ग्रोथ हो, तो उसमें एलिनेशन होना चाहिए। मतलब एक विचार से हम चिपके रहेंगे तो दूसरा विचार जो है नहीं आएगा, और अगर दूसरे विचार से चिपके रहेंगे तो तीसरा विचार नहीं आएगा, है ना। तो जो हम सोसाइटी ग्रोथ चाहते हैं तो उसमें एलिनेशन होना चाहिए थॉट्स का, है ना। एक थॉट से हम चिपके रहेंगे तो उससे दूसरा थॉट जो है नहीं निकलेगा, दूसरे थॉट से चिपके रहेंगे तो तीसरा थॉट नहीं निकलेगा। तो थॉट्स जो है चेंज होते रहनी चाहिए, एलिनेशन होता रहना चाहिए। इस थ्योरी को कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि एलिनेशन तो होता है ना, अलगाव तो होता है, लेकिन थॉट्स का नहीं होता, विचारों का नहीं होता। फिर किसका होता है? इंडिविजुअल का होता है। इंडिविजुअल जो है पूंजीवादी समाज में एलिनेट हो जाता है, अलगाव हो जाता है उसके अंदर। कैसे? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े मेगा सिटीज़ हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए जितने भी मेगा सिटीज़ हैं वहाँ पे बिल्कुल सच बात है ना, कि व्यक्ति जो है अलग थलग जीवन जीता है। तो एलिनेशन का जो थॉट है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है आइडियाज़ का थॉट जो होता है, आइडियाज़ का थॉट नहीं होता। हीगल कहते हैं कि आइडियाज़ का थॉट है, विचार का एलिनेशन है, आइडियाज़ का एलिनेशन। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल का एलिनेशन होता है। अब कार्ल मार्क्स बताते हैं कि इंडिविजुअल का एलिनेशन कैसे होता है। पहले इंडिविजुअल जो है अपने उत्पाद से, अपने प्रोडक्ट से एलिनेट हो जाता है। जैसे मान लो बिस्किट बनाने वाला व्यक्ति, जिसने बिस्किट बनाया है वो बिस्किट नहीं खाता बल्कि कोई और खाता है ना। तो व्यक्ति जो भी क्रिएट करता है, जो भी उत्पाद बनाता है ना, जो भी प्रोड्यूस करता है, उस प्रोडक्शन से वो अलग हो जाता है। फिर उसके बाद अपनी प्रकृति से अलग हो जाता है ना। व्यक्ति क्या होता है, जब प्रोडक्ट से अलग हो जाता है कुछ देर बाद नेचर से अलग हो जाता है। नेचर में रहना उसे जो है, उसके पास वक्त नहीं होता नेचर में रहने का। फिर उसके बाद सोसाइटी से अलग हो जाता है, समाज से, सहचर से बात करना बंद कर देता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। और फिर लास्ट में अपने आप से भी जो है एलिनेट हो जाता है ना। अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी इच्छाएं, अपने स्वास्थ्य, अपना हेल्थ, अपनी मन की बातें सब खत्म हो जाती हैं। ये जो है कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है कि इंडिविजुअल का खुद से ही अलगाव हो जाता है। तो उसके चार चीज़ें हैं, एक चार स्टेजेस हैं कि पहला अपने प्रोडक्ट से अलग हो जाता है, फिर उसके बाद नेचर से अलग हो जाता है, फिर सोसाइटी से अलग हो जाता है, फिर अपने आप से भी अलग हो जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो एलिनेशन थ्योरी है जॉर्ज लूकोस ने भी दी थी, लेकिन वो एलिनेशन थ्योरी जो थी वो 1923 में दी थी। और कार्ल मार्क्स की जो किताब है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो लिखी भले ही 1844 में थी, लेकिन उसको छापा 1932 में गया था, है ना। तो जॉर्ज लूकोस ने भी इस तरह की थ्योरी दी है, लेकिन उन्होंने पहले दी है, 1923 में दी है ना। जॉर्ज लूकोस ने भी थ्योरी दी है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट है, जो ये कार्ल मार्क्स का आप कंसेप्ट देख रहे हैं, एलिनेशन थ्योरी, नियो मार्क्सिस्ट जितने भी हैं, जैसे हर्बर्ट मार्क्यूज हैं या एरिक फ्रॉम हैं, ये क्रिटिकल थ्योरी या फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के स्कॉलर्स रहे हैं। ये भी नियो मार्क्सिस्ट से बहुत, यही नियो मार्क्सिस्ट कहलाते हैं और ये कार्ल मार्क्स की एलिनेशन थ्योरी से बहुत प्रभावित हैं।
है ना। ये कहते हैं कि जैसे हर्बर्ट मार्क्यूस एक बुक लिखते हैं वन डायमेंशनल मैन, जिसमें कहते हैं कि व्यक्ति जो है भौतिक चीज़ों का दास बन चुका है, मटेरियल थिंग्स का स्लेव बन चुका है ना। मटेरियलिज्म जो है बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर घुस चुका है। ये हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फॉल्स नीड्स क्रिएट की जाती हैं, ऐसी ज़रूरतों को जानबूझ के बनाया जाता है जो कि है ही नहीं, ऐसी आवश्यकताओं को क्रिएट किया जाता है जो कि हमारी आवश्यकताएं है ही नहीं, है ना। तो जो जो नियो मार्क्सिस्ट हैं वो यंग मार्क्स से बहुत इन्फ्लुएंस है, जिसमें हर्बर्ट मार्क्यूस और एरिक फ्रॉम दो तरह के थिंकर्स आते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो कार्ल मार्क्स ने अपनी यंग मार्क्स ने जो दूसरी चीज़ बताई थी वो थी जड़ वस्तुओं की पूजा, है ना, मैटर की वर्शिप। वो कहते हैं कि आदमी जो होता है, व्यक्ति जो होता है, उसकी पूजा नहीं होती, बल्कि व्यक्ति जो बनाता है, जिस चीज़ को क्रिएट करता है, जिस मटेरियल को क्रिएट करता है, जिस मैटर को वो बनाता है, जिस जड़ वस्तु को बनाता है, उन जड़ वस्तुओं की पूजा होती है। जैसे लोहार है, वो लोहा बनाता है तो लोहे की पूजा होती है, लोहार की पूजा नहीं होती है। जो सोनार है वो सोना बनाता है, तो जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसकी पूजा होती है, सोनार की पूजा नहीं होती है। उसको ज़्यादा वाहवाही मिलती है, सोने को ज़्यादा वाहवाही मिलती है, सोनार को नहीं मिलती है ना। तो जो क्रिएटर होता है उसकी पूजा कभी नहीं की जाती, लेकिन जो जो वो क्रिएट कर देता है, जिसका वो जो चीज़ क्रिएट करके देता है, उस चीज़ की पूजा होती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए दशरथ की पूजा नहीं होती है, दशरथ ने राम को बनाया तो राम की पूजा होती है ना। एग्जांपल के लिए ये हो गया हमारी कार्ल मार्क्स की एलिनेशन थ्योरी। थैंक यू।